मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से 4 दिन पहले एक मनदीप पुनिया जैसे सिंधु बॉर्डर पे तो एक पत्रकार आपकी तरह सोशल मीडिया वाला, उसको पुलिस पकड़ कर ले गई और उसको तिहाड़ जेल में डाल दिया। तिहाड़ जेल में डालने के बाद अगले दिन हरियाणा के ज़िले वाइज पत्रकारों के प्रदर्शन हुए। तो मैंने यमुनानगर, जींद, हिसार, सिरसा की तरफ देखा कि पत्रकार ज्ञापन दे रहे हैं। तो मैंने एक पोस्ट लिख दी थी 3 दिन पहले, भाई करनाल वाले पत्रकार भाइयों, आप लोग कोई ज्ञापन तो दो, आप लोग कोई एजिटेशन तो करो, आप लोग इकट्ठे तो रहो। कल को आपके पत्रकारों में से कोई जेल में चला गया तो आपका साथ कौन देगा। तो मैंने अपने दिल से, मैं थोड़ा दिल से बोलता हूँ, जज्बाती होकर के बोलता हूँ, और मैंने वो पोस्ट लिख दी। उसके लिखने के बाद हमारे करनाल के सबसे आजकल बड़े पत्रकार बने हुए हैं ये बड़े पत्रकार, मेरे दोस्त भी है कमल मिड्डा जी, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, उन्होंने नीचे कमेंट्स किया, उस पर कुछ सिचुएशन ऐसी लिखी। तो मैंने उनकी बात सुन करके मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं कहा चलो कोई भाई नाराज़ नहीं होना चाहिए। पर वो जो मेरी कॉपी पेस्ट थी, उस कॉपी पेस्ट को अपने कमल मिड्डा के फेसबुक पे ले जा करके उन्होंने उसमें अभद्र टिप्पणी करी। पहली बात, मेरे को वकील के तहत पे आऊ वकील ऐसे लिख रखा, जिससे मेरे कोर्ट वाले वकील नाराज हो गए। उसके बाद मेरे को लिख रखा नेताजी। मैं नेताजी अपने आप को कभी नहीं कहलाता, कोई मेरे को नेताजी कहते तो समझो गाली दे रहा है। मेरे को समाज सेवी, मैंने समाज सेवी ऐसे व्यंग करता करता उन्होंने उसमें लिख, अभद्र, मैं आपको देख लेना, उन्होंने कहा कि हमारी पत्रकार महिला के साथ बदतमीजी करने वाला ये जेपी शेखपुरा, और ये उड्डा से पैसे मांगने वाला मुख्यमंत्री पुरुष है ये जेपी शेखपुरा, बार बार यहाँ माइक पकड़ने वाला ये जेपी शेखपुरा, इसका दिमाग खराब हो गया, इसको च्यवनप्राश या कोई काजू बादाम देने के लिए हम लोग आ जाते हैं। ये चीज़ देखते हुए मेरे को अजीब सा लगा, और ये मेरे को कल पता लगा 4:30 बजे। मेरे किसी दोस्त ने, आत्मजीत मान ने मेरे को लिंक भेजा। उनको क्या हुआ उस चीज़ का, तो मेरे को बड़ी शर्म आई। मैंने कमल जी को फ़ोन मिलाया, मिड्डा जी को 2 बार, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मगर उनसे बात तो करूँ, ये 2 दिन तक पोस्ट घूम रही है तो सारी उम्र घूमती रहेगी। तो मैंने 6 बजे लाइव आने का कार्यक्रम हुआ, जो आप मेरे से पूछ रहे हो। मैंने 6 बजे खंडन करने के लिए, समाज में अपनी जगह वापस बनाने के लिए, तीनों बातों का मैंने वहाँ पर बात रखी। उससे पहले मैंने अमन ग्रोवर अभय पत्रिका हमारी बहन की तरह है, उनसे बात की कि कमल मिड्डा ने लिखा है अमन जी कि आप, मैंने बदतमीजी की, उन्होंने इनकार कर दिया। तो उनका सबूत भी मेरे पास, पर मैं उनकी सहमति के बगैर आपको सुनाऊंगा भी नहीं। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, भैया आज कमल मिड्डा जी, आप लोग मेरे साथी भी रहे हो, आप वो दिन भूल गए जब 2 साल पहले आप पर वार हुआ था, परेशान थे। करनाल में जा कर के मैंने आवाज़ लगाई थी कि अच्छा पत्रकार है और हम युवा बोलेगा मंच इसके साथ है। उसके बाद जब भी कोई पत्रकारों के साथ कोई बातचीत होती है करनाल वालों के, या कोई परेशान होता है, तो हम बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। पीछे आपने देखा होगा कि आकर्षण उपल पर हमला हुआ, मैंने 1 दिन का धरना दिया। उस धरने में सभी पत्रकार भी आए, हमारा न्यूज़ भी लिया। तो कमल मिड्डा जी उस दिन भी कोई हमारी स्टेटमेंट लेने नहीं आए, क्योंकि इसकी जो आज मैं खुल के कह रहा हूँ, ये जो लाइव चलाते हैं शहर में या बड़े बड़े आदमियों का, ये बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, एसपी, डीआईजी, आईजी के साथ इनकी उठ बैठ रहती है। पर इस तरह से 10 बजे उस दिन पोस्ट डालना, मैं अपने आप में अपमान सहन कर चुका था। मेरी मिसेज, मेरे बच्चे देखने के बाद वो कहने लगे कि आप लोग ये क्या लिख रखा है, क्या किसी महिला के साथ बदतमीजी हुई। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके साथ लाइव के माध्यम से मैंने अपनी बात रखी। और मैं आपके सामने फिर कहना चाहता हूं कि जब 15 दिन तक सोशल मीडिया पर बैन लगा था, तो मैंने सिर नीचे टांग ऊपर की थी और एक दिन पूरा प्रदर्शन किया था कि सोशल मीडिया के पत्रकारों को आज़ादी चाहिए। जब मैं सोशल मीडिया के पत्रकारों के आज़ादी के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं बार बार करनाल में आकर के, अगर मेरे से कोई छोटी मोटी पोस्ट डालने से, चलो ये लोग कह रहे हैं कि गलती की आपने मनदीप पुनिया की पोस्ट डाल करके, मैंने गलती चल की, मैंने उसको डिलीट भी कर दिया और मैंने उसके तहत सॉरी भी मांग लिया। तो उसके बावजूद एक ऐसी पोस्ट इतने अच्छे बड़े पत्रकार के तहत लिखना, तो ये सम्मान के एक समाज में असम्मान पाता है। पर मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, कभी छाएं आती है,
कभी धूप आती है, कभी कोई बड़ा पत्रकार बन जाता है, पर उसको उसी हैसियत से बात करनी चाहिए। अगर इसकी पोस्ट को लेकर के मैं कोर्ट में जाऊँ ना तो 1 हफ्ते के अंदर वहाँ भी बिठा सकते हैं। फिर भी मैं कहना किसी से लगाव नहीं है। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके फ़ोन भी आए हैं, मैं तो डिलीट कर दूंगा या कुछ भी कर दूंगा, पर वो डिलीट करेंगे तो मैं करूंगा। दूसरी बात है, मेरा कोई द्वेष नहीं है। बार बार वो सोचते हैं कि इसको IBN वाला है कोई और इसको शिक्षा दे रहा है, वो करवाता है। सभी पत्रकार मेरे लिए एक जैसे हैं। आप सोशल मीडिया वाले जो मेरा बयान ले रहे हो, अगर कल को आपके पास साथ कोई धमकी आ जाए, आप लोगों के साथ कोई बात हो जाए, सबसे पहले युवा बोलेगा जो क्रांतिकारी मंच है वो आपके सामने आएगा। ना मैंने राजनीति करनी, ना मैं नेता बनना चाहता, ना मैं समाज सेवी बनना चाहता। मैं तो एक आज़ाद पंछी हूँ, आज़ाद पंछी की तरह अपनी बात रखता हूँ। इसलिए मैंने ये लाइव चलाना पड़ा और लाइव के तहत यही बात मैंने सीधी सी बात रखी। दूसरी बात है कि ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। यहाँ जब भी मेरे को उसी समय यहाँ पर बुलाया जाता है जब संकट मोचन हो जाए, कोई ज़बरदस्ती हो जाए। मैं यहाँ का मेंबर भी नहीं हूँ। गुरनाम सिंह मेरा दोस्त है, जो कमल मिड्डा ने लिखा है कि ये माइक पकड़ता है। और ये कमल मिड्डा ने एक और बात का मैं आपके माध्यम से खंडन करना चाहता हूँ कि वो कह रहा है कि ये पैसे मांगे हुड्डा से। मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, एक्स हुड्डा, जो 51,000 रुपये यहाँ दे के गया। मैंने थोड़ी आवाज़ लगा दी, हमारे जिलाध्यक्ष की गाड़ी खराब है, थोड़ी पेमेंट और ज़्यादा कर दो। आज़ादी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। माइक से पब्लिक के सामने पैसों की डिमांड करना कोई गलत बात तो होती नहीं है। तो इस तरह से मेरे पर लाछन लगाए, उसके माध्यम से मैं लाइव हुआ और मैंने सभी पत्रकारों को, सभी समाज के सामने अपनी बात रखी। फिर भी आखिर में कमल जी, मिड्डा साहब, फिर भी मैं आप भाई हो, काफ़ी सालों से आप जानते भी हो, पर कभी भी घमंड की तरह ये बातें नहीं लिखनी चाहिए। आप मेरी जगह और मैं ऐसी ऐसी बातें लिखूं तो उस पर क्या असर जाएगा, इसके माध्यम से मैंने लाइव होना पड़ा। इसके माध्यम से सोशल मीडिया के पत्रकारों को मैं आपको अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। मेरा किसी से मनमुटाव नहीं है। हाँ, कान पकड़ लिए हैं। आज के बाद करनाल के पत्रकारों के कोई भी बातचीत हो जाए, मैं ना तो बीच में पढ़ूंगा, ना मैं कभी पोस्ट डालूंगा, क्योंकि सच बात इस देश में कह नहीं सकता। फिर भी सभी पत्रकार भाइयों को फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मेरे को नहीं समझ रहे हो कि मैंने गलती की है आप लोगों से, फिर मैं तो माफ़ी मांगता हूँ। पर बात ये कहते हैं कि डिलीट कर दी पोस्ट, माफ़ी मांग लेता है। माफ़ी मांगने वाला कोई छोटा तो पड़ता नहीं, बड़ा आदमी तो होता नहीं। फिर भी आखिर में कहूँगा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, आप लोग अपना काम करो, आपका चैनल बड़ा हुआ है, पर एक दिमाग में जो घमंड जैसी बातें होती है उसको मत कहो। यहीं पर ही आम आदमी रहता है, आम आदमी ने ही आपके फ्लावर को बढ़ाया है, आप सबको काम किया है। ये मेरे साथ हुई थी, इसके तहत मैं लाइव आया था।